रविंदर रैना भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात करेंगे जम्मू और कश्मीर में जगह जगह शराब की दुकानें क्यों खोली जा रही हैं। बात जम्मू से शुरू हुई थी। जम्मू के लोग सरापा एहतजाज थे कि मंदिरों के शहर में इस कदर शराब की दुकानें क्यों खोली जा रही हैं। जम्मू के लोग ये कहते थे कि अब तो आपने गली मोहल्ले में भी शराब की दुकानें खोल दी हैं। जम्मू से बात आगे पहुंच गई है। खित्ता पीर पंजाल में भी जगह जगह शराब की दुकानें भी खोली जा रही हैं और लोग एहतजाज भी कर रहे हैं। चाहे मंडी की बात हो, सुरनकोट की बात हो, मेहंदर की बात हो, तमाम जगहों पर लोग सरापा एहतजाज हैं। कमाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग भी इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। इसके बावजूद शराब की दुकानें खुल रही हैं। रविंदर रैना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। सर, पहला सवाल आपसे जरा यह कर लेते हैं कि क्या टाइगर अभी जिंदा है? 2 दिन पहले आपका ट्वीट जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। बात यह कही जा रही थी कि रविंदर रैना को पार्टी के अध्यक्ष से हटाया जा रहा है। फौरन आपका ट्वीट आता है, टाइगर अभी जिंदा है। रविंदर रैना साहब, बताइएगा, क्या टाइगर अभी जिंदा है? बिल्कुल बिल्कुल मुगल साहब, बात जहां तक टाइगर की बात है तो टाइगर जिंदा था, है और हमेशा रहेगा। दिल से काम करता हूं, लोगों का खिदमतदार हूं, बिना किसी लालच के, बिना किसी पर्सनल इंटरेस्ट के पहले भी काम करता था, आज भी काम करता हूं और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक बिना किसी लालच, बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट मैं काम करता रहूंगा। मेरा एक ही मिशन है, खिदमत खलक और हुब्बल वतनी के जज्बे से गरीबों, ज़ईफ़ों, मस्कीनों, ज़रूरतमंद लोगों की खिदमत करना। मैं सबका खिदमतदार हूं, मुझे अपना कुछ नहीं है। एक फ़कीरी लाइन में ज़िंदगी गुजर बसर करने वाला शख्स हूं और इसी में खुश हूं। ज़मीन पर सोता हूं, एक सादगी भरी ज़िंदगी जीता हूं। लोगों की खिदमत करना मेरा मिशन है। गरीबों, ज़ईफ़ों और दर्दमंदों का भला करना ये मेरा मिशन है और इसलिए मैं हमेशा गरीब, ज़ईफ़, ज़रूरतमंद, परेशान, वो फिर कोई हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके बीच रहता हूँ, सबकी सुनता हूँ, सबकी खिदमत करता हूँ और सबकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करता हूँ। सर, अब जरा ये बताइएगा, जरा मौजू पर आते हैं। सर, ये बताइएगा कि जगह जगह आपने शराब की दुकानें खोल दी हैं। मंडी में शराब की दुकान, मेंढर में शराब की दुकान, सुरनकोट में शराब की दुकान। आप और आपकी सरकार आखिर चाहती क्या है? रविंदर रैना इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या इस तरह जगह जगह शराब की दुकानें खोलना सही है? एक तरफ तो आपकी सरकार का यह नारा है कि नशा मुक्त भारत, आप नशा मुक्त भारत बना रहे हैं और दूसरी जानिब जगह जगह शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना जी? जरा बताइएगा, आप क्या कहते हैं सर कि क्या जगह जगह शराब की दुकानें जिस तरह खोली जा रही हैं, क्या वो ठीक है? आप ही की पार्टी से जुड़े हुए सोहेल मलिक, वाजिद बशीर टिक्कू, ये तमाम लोग पुरजोर तरीके से इसकी मुखालिफत कर रहे हैं कि शराब की दुकानें नहीं खोली जानी चाहिए। आप क्या कहते हैं सर? देखिए मुगल साहब, यहां तक सवाल है कि जब मैंने बात की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से या डिविजनल कमिश्नर साहब से या ज़िला इंतज़ामिया से, मैंने क्लियर कट एलजी साहब से लेकर ज़िला इंतज़ामिया तक सबके नोटिस में बात डाली है कि ये चीज़ ठीक नहीं है। और मैंने जो आवाम के अंदर गुस्सा है, मुझे कम से कम 200 लोगों ने सुरनकोट से फ़ोन किया होगा, मुझे कम से कम 100 के करीब लोगों ने मेंढर से फ़ोन किया होगा। तो मैंने जो लोगों का गुस्सा है, जो लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है, नाराज़गी जो लोगों ने जाहिर की है, वो मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने भी रखी है और डिप्कॉम साहब और ज़िला इंतज़ामिया के को भी मैंने रूबरू कराया है कि इस किस्म
का गुस्सा लोगों में है और किसी सूरत में जो है ये शराब की दुकानें जो हैं ये नहीं खुलनी चाहिए। मैंने सख्ती के साथ बोला है, चूंकि मैं पहले से ही जब एमएलए नहीं भी था, जब मैं सियासत में भी नहीं था और मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर काम करता था, जब मैं इंसानी हकूकों के लिए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के नाते काम करता था, उस वक़्त भी मैं हमेशा शराब के खिलाफ, नशे के खिलाफ मैंने जंग लड़ी है। मैंने इसके लिए बड़े एजिटेशंस किए हैं और मैं हमेशा इस बात के लिए लड़ता हूं कि हमें अपने मुल्क का अगर मुस्तकबिल मजबूत करना है तो हमें अपने नौजवानों को मजबूत करना है। और शराब की दुकानें खोल के हम अपने मुल्क का मुस्तकबिल मजबूत नहीं कर सकते हैं, चूँकि हम अपने नौजवानों को अगर इस नशे की ओर धकेलेंगे तो ये ठीक नहीं है। और रजौरी पुंछ तो वैसे भी बॉर्डर का ज़िला है और एलओसी के ऊपर लगा सारा क्षेत्र है, वहाँ अक्सर वहाँ इन्फिल्ट्रेशन की बातें आती हैं। हमारे लोगों ने 35-40 साल बहुत मुश्किल तरीन दौर देखा है, हम आगे और इस किस्म की वारदातें नहीं देख सकते। पिछले दिनों फिर लगातार कोशिश हो रही है कि रजौरी पुंछ के हालात ख़राब किए जाएं। ऐसे में इस किस्म की चीज़ें जिससे कि लोगों को गुस्सा आए, और वैसे भी रजौरी पुंछ के लोग हुब्बल वतनी का जज्बा दिल में रखे, वतन से मोहब्बत, वतन प्रेम जितना रजौरी और पुंछ के लोगों में है, मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूं कि पूरी दुनिया जानती है। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और खुद हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब रजौरी और पुंछ आए हैं, तो इसलिए, और वो जानते हैं कि रजौरी पुंछ के लोगों में हुब्बल वतनी का जज्बा है, इंसाफ पसंद लोग हैं और लोगों के लिए, माशरे के लिए लोगों के दिलों में बहुत जगह है। इसलिए इस शराब की दुकानों को लेकर मैंने अपनी बात एक किस्म से आप कहें तो नाराज़गी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी जाहिर कर दी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने भी मैंने अपनी नाराज़गी जाहिर कर दी है। और मुझे उम्मीद है कि जो वहाँ की आवाम ने, सुरनकोट और मेंढर के लोगों ने, पुंछ के लोगों ने जो अपने गुस्से का इजहार किया है, उसको मैंने रूबरू एलजी साहब के सामने रखा है। एज इट इज़, जैसा लोगों ने मुझे कहा वैसा ही मैंने एडमिनिस्ट्रेशन और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नोटिस में ये चीज़ लाई है। और मैं यकीन रखता हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस सारे मामले को बड़ी संजीदगी से लेंगे, बहुत सीरियसली इस मसले को लेंगे और ये शराब की दुकानें जो हैं ये बिल्कुल नहीं खुली हैं, जो खुलने की कोशिश खोलने की हो रही है ये बंद होंगी, और यहाँ तक जो खुली हुई हैं मैं तो चाहता हूँ वो भी बंद होनी चाहिए। जो आज से 10-15 साल पहले खुली हैं वो भी बंद होनी चाहिए। ये ठीक नहीं है। मैं वो शख्स हूँ मुगल साहब जिसने इसके लिए लड़ाई लड़ी है, और केवल ये मीडिया में आके या बयानबाजी से नहीं, असेंबली के अंदर आप 2016 का असेंबली का मेरा रिकॉर्ड निकालो, जब मैंने प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया था और उस बिल में मैंने ये कहा था कि शराबबंदी होना चाहिए। उस वक़्त मेरे साथ यहाँ सुरनकोट से एमएलए अकरम साहब थे, मेंढर से जावेद राना साहब थे, और पुंछ से हमारे तांत्रे साहब थे, और वहीं रजौरी से कमर साहब, हमारे बुदल धराल कॉन्स्टिट्यूंसी से चौधरी जुल्फकार साहब थे, कालाकोट से अब्दुल गनी कोहली साहब थे। तो जनाब हमने, और मैं नौशहरा से एमएलए था, और ये सब जानते हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। मैंने प्राइवेट मेंबर बिल जब असेंबली में लाया था तो ज़बरदस्त हंगामा हुआ था, और उस वक़्त लॉ मिनिस्टर जनाब अब्दुल हक खान साहब थे और उन्होंने उसको सेलेक्ट कमेटी में डाला था। और मेरे और भी एक दो साथियों ने जो अपोजिशन के थे उन्होंने इसकी हिमायत की थी। अशफाक जब्बार साहब उस वक़्त जो है वो गांधरबल के एमएलए थे, वो मेरे पक्ष में खड़े हुए थे और उन्होंने भी इसके सपोर्ट में बिल डाला था कि रविंद्र रैना ने जो शराबबंदी की बात कही है वो पूरे जम्मू कश्मीर में शराबबंदी होनी चाहिए। बिल्कुल, इसलिए मैं
किसी कीमत पर भी ये जो है ये इसका मैं हिमायत नहीं कर सकता, सवाल पैदा नहीं होता। और मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, मैं ईमानदारी से बताऊं, मुझे बड़ा दुख हुआ है, दिल में मुझे बड़ी तकलीफ हुई है जब मैंने सुरनकोट और मेंढर के लोगों को देखा। और मैं इंतजामिया से कहूंगा, चाहे वो सुरनकोट है या मेंढर है, ये चीजें ठीक नहीं है, ये फौरन बंद कर देनी चाहिए। और इसके अलावा जो बाकी के एरिया हैं वहां भी ये चीज ठीक नहीं है। अच्छे काम होना चाहिए, अच्छे स्कूल खुलने चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल खुलना चाहिए, अच्छे कोई सेवा के सेंटर खुलना चाहिए, गरीब लोगों की मदद होनी चाहिए। शराब पिलाकर हम किसी का भला नहीं कर सकते। शराब से हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल खराब होगा, और अगर हमारा नौजवान खराब होगा तो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल अंधेरे में चला जाएगा। इसलिए मैं इसकी पुरजोर खिलाफत करता हूं। और मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और तमाम इंतजामिया के लोगों को, मेंढर और सुरनकोट के लोगों का जो एहतजाज है, जो लोगों का गुस्सा है, जो लोगों की नाराजगी है, उससे मैंने इंतजामिया को और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को आगाह कर दिया है। और मुझे यकीन है कि ये जो शराब की दुकानें हैं ये बंद होंगी, और इसको हम बंद करेंगे। ये ठीक नहीं है। मैं तो किसी सूरत में इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, सवाल पैदा नहीं होता है। आप ये कह रहे हैं कि आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी बात की है, डिविजनल कमिश्नर और जिला इंतजामिया से भी बात की है। सर बताइएगा कि उन लोगों ने आपसे क्या कहा, क्यों शराब की दुकानें जगह जगह खोली जा रही हैं? क्या इसका मतलब हम ये लें कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की बात कोई सुन नहीं रहा है? देखिए मुगल साहब, यहां तक बात है शराब की दुकानों की, वो सुरनकोट हो, मेंढर हो या पुंछ हो या रजौरी हो या कहीं भी हो, मेरा स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है। मैं शराब के बिल्कुल खिलाफ हूं। मैंने हमेशा शराब को पूरे जम्मू कश्मीर में बंद करने की वकालत की है, मांग की है, और मैंने इसके लिए एजिटेशंस भी किया है। मैं जब 2014 में एमएलए बन के आया, मैं पहला शख्स था जम्मू कश्मीर की असेंबली में जिसने ये प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया था जम्मू कश्मीर की असेंबली में कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर शराबबंदी होना चाहिए। कहीं भी, किसी भी शहर में, वो चाहे सुरनकोट हो, मेंढर हो या पुंछ हो, रजौरी हो या जम्मू का कोई एरिया हो या कश्मीर हो, पूरे तरीके से रियासत जम्मू कश्मीर में शराब पर बैन होना चाहिए, शराबबंदी होना चाहिए। और आप मेरा रिकॉर्ड देख सकते हैं कि मैंने असेंबली में बतौर एमएलए प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया था। बहुत हंगामा हुआ था 2016 में, उस वक़्त जब मैंने असेंबली में खड़े होकर ये बात कही थी कि पूरे जम्मू कश्मीर में शराब को बंद कर देना चाहिए। जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट है, हम पहले ही यहाँ मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। देश दुश्मन ताकतों ने यहाँ पहले ही बहुत मुश्किल तरीन हालात पैदा किए हैं। हमारे लोगों ने पहले ही बहुत जुल्म सितम और तशद्दुद का सामना किया है। और शराब जो है ये ठीक नहीं है। जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं वो इस नशे की आड़ में नौजवानों से गलत काम करवाते हैं, और जो हमें जिसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ जो सुरनकोट, मेंढर और पुंछ के अंदर लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इसकी मजम्मत कर रहे हैं, इसके खिलाफ लोगों ने जो आवाज़ बुलंद की है, मैं उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाता हूँ। और मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि किसी भी किस्म की कोई शराब की दुकान, वाइन्स की शॉप्स ना मेंढर में, ना पुंछ में, ना सुरनकोट में होनी चाहिए। ये चीज़ ठीक नहीं है। मैं वो शख्स हूँ जिसने पूरे जम्मू कश्मीर में शराबबंदी की बात की थी असेंबली के अंदर, और तब आप जानते हैं पूरे जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्त हल्ला मच गया था। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। और जैसे ही मुझे इसकी खबर लगी है, आपने देखा होगा जब मेंढर की बात आई तो
जो हमारे इंजीनियर टीकू खान साहब हैं, वाजिद बशीर खान साहब जो डीडीसी के मेंबर हैं, उन्होंने वहाँ के जो तमाम लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सबको लेकर उन्होंने वहाँ इसकी अपोजिशन की और मजम्मत की इसकी। और आज आप सुरनकोट में भी देखो, चाहे वहाँ हमारे डीडीसी के मेंबर एडवोकेट सुहेल मलिक साहब हैं, या मैंने देखा है कि बाकी तमाम सियासी जमातों के भी लोग जो हैं जुड़े हैं। ये कोई सियासी मामला नहीं है, ये एक सामाजिक इशू है, एक सोशल काज है। किसी कीमत पर भी शराब की इन दुकानों की कोई हिमायत नहीं कर सकता, ये गलत चीज़ है। मैंने जैसे ही इसकी जानकारी हासिल की और मुझे पहले इंजीनियर वाजिद बशीर खान साहब, जिनको टीकू खान साहब कहते हैं, उनका फ़ोन आया मैंडर के लिए, और फिर मुझे एडवोकेट सुहेल मलिक साहब ने बहुत फ़ोन किए, और भी आम जो सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने फ़ोन किए। उसके फ़ौरन बाद मैंने डीसी पुंछ और एसएसपी पुंछ से बात की है। मैंने डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश जी से भी बात की है, और मैंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नोटिस में भी ये चीज़ लाई है कि इस चीज़ को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शराब तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, सवाल पैदा नहीं होता है। और मैंने गवर्नर साहब के नोटिस में ये चीज़ लाई है, और मैं वहाँ की ज़िला इंतज़ामिया से भी गुजारिश करूँगा और आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखता हूँ कि किसी सूरत में भी ये शराब की दुकानें ना सुरनकोट, ना मेंढर, और ना किसी और जगह, ना रजौरी, कहीं नहीं खुलनी चाहिए। रविंदर रैना साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, इस हसास मौजू के ऊपर आपने गुफ्तगू की। राजौरी और पुंछ में शराब की दुकानें या पूरे जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानें कतई नहीं खुलनी चाहिए, पुरजोर तरीके से रविंदर रैना, भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष का यह कहना है कि शराब की दुकानें पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं खुलनी चाहिए। 2016 में असेंबली में यह बात उठाई थी कि जम्मू कश्मीर में एक भी शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद अब तो ऐसा लगता है कि एलजी इंतजामिया जगह जगह शराब की दुकानें खोलने की जिद पर अड़ी हुई है। देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना ने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, डिविजनल कमिश्नर या जिला इंतजामिया से बात की है, वो बात कितनी रंग लाती है। क्या जहां शराब की दुकानें खोली गई हैं उन शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा? देखते हैं भारतीय जनता पार्टी और एलजी इंतजामिया जो बिल्कुल आमने सामने है। एक तरफ शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, दूसरी तरफ शराब की दुकानें खुल रही हैं। देखते हैं एलजी इंतजामिया और भारतीय जनता पार्टी एक पेज पर आते हैं या नहीं।